जय श्री श्याम। मैं आपको शिव जी और पार्वती जी की भी कहानी एक सुनाती हूँ आज। पार्वती जी और शिव जी एक बार जंगल में घूम रहे थे, तपस्या के लिए गए थे। तो पार्वती जी ने कहा कि महादेव, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो मैंने बहुत दिन हो गए मैंने सिर नहीं धोया है, तो क्या मेरे बाल बिल्कुल उलझ गए हैं, तो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी, अब तो श्राद्ध खत्म हो गए हैं, तो आप जाओ और पास में एक नदी है, तो वहाँ पे आप सिर धो लो। पार्वती जी वहाँ चली गई। वहाँ जब वो गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सी औरतें हैं जो पानी भर रही थी। अब पार्वती जी के बहुत लंबे लंबे बाल थे और वो बहुत दिनों से उन्होंने बाल नहीं धोए थे, तो वो बहुत उलझे हुए थे। तो पार्वती जी ने उन औरतों से कहा कि क्या आप बाल धोने में और सुलझाने में मेरी मदद कर दोगी? तो सभी औरतों ने कहा कि क्या हमारे घर पे काम नहीं है, हम तो अपना घर का काम करेंगे, तुम खुद अपने केस धो और खुद ही सुखाओ। तो वो तो मजाक करने लग गई। उधर से एक गरीब बुढ़िया थी, वो आई। उन्होंने कहा, बेटा मैं घर जाती हूँ और वहाँ से साबुन लेके आती हूँ और कंघी लेके आती हूँ और तेल लेके आती हूँ, मैं तुम्हारे बाल सुलझाने में और धोने में तुम्हारी मदद करूँगी। तो सारी औरतें कहने लगी कि इसको काम क्या है, कुछ काम नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, ना घर में कोई धन है ना अन्न है कि इसको कुछ काम करना पड़े, हमारे पास तो बहुत काम है। फिर वो बुढ़िया अपने घर गई और वो तेल कंघी सब कुछ लेके आई और आके पार्वती जी के केस सुलझाने में उन्होंने केस धोने में उन्होंने मदद करी। और केस जब सूखे उनके, तो उनको बैठ के और उस बुढ़िया ने जो तेल लगाया और कंघी करने लगी। तो वो औरत बोली कि देवी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप धीरे धीरे अपने बालों को सुलझाओ, लाओ मैं आपके बाल सुलझा देती हूँ। जैसे ही वो कंघी करने लगी पार्वती जी के बालों में, तो बाल टूट टूट के उसकी गोदी में गिरने लगे। और जो वो बाल उसकी गोदी में टूट टूट के गिर रहे थे ना, तो वो बाल सोने के हो रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा कि हे माँ, आप इन बालों को ले जाओ, इनको बाजार में बेचो और इससे सारा सामान खरीदो, तो आपके घर में भी अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ हो जाएगा। वो बुढ़िया माँ उन बालों को लेके गई और बाजार में उनको बेचा, उनसे अन्न खरीदा और फिर अपने घर आई और उसने देखा तो उसके घर में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पार्वती मैया ने उसको सब कुछ दिया था। हे पार्वती मैया, उसको टूटे जैसे सभी को टूटे।